अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। सबसे तो पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। 2025 स्टार्ट हो गया। उसके साथ मैं आपको 2025 के बारे में यही कहूँगी, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में अगर पिछले साल में जो सारी मुश्किलात थी वो सारी ख़त्म करे, आपको खुशियाँ दे, आपको सुकून दे और हंसता बसता रखे। और 2025 सब के लिए ही बहुत ही कामयाबी की ज़मानत और अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ दे और सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ आएँ। और उसके साथ हम आ जाते हैं कंटेंट पे। इतनी सर्दी, यकम जनवरी और इतनी सर्दी, और फिर मैं अभी शॉवर भी लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा इसके बावजूद भी, और वो भी बाहर आके, क्योंकि मैंने समझा आप रोज़ ही मेरा रूम में एक जगह ही कंटेंट देख देख के बोर हो गए होंगे, तो थोड़ी सी चेंजिंग लाई जाए। तो आज का जो कंटेंट है वो जी है इफ़ा डायरीज। आपके इतने घने बालों की रीज़न क्या है? इट्स नेचुरल, नो नो नो, सप्लीमेंट है, अच्छी डाइट है, या क्या इसका राज है? तो सब जब भी आप हर इंसान अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें अकल भी दी है। और सेल्फ़ केयर हम सबका हक है कि हम अपनी केयर करके अपने आप को मज़ीद कैसे खूबसूरत कर सकते हैं। 25 क्रॉस करते ही बहुत सारी सर्चिज़ के बाद हर बंदे को प्रॉपर एक केयर करनी पड़ती है, और उसके बाद आपकी स्किन भी खूबसूरत रहती है और आपके हेयर भी खूबसूरत रहते हैं। और जैसे ही हम 30 क्रॉस करते हैं, बहुत ही कॉमन सी चीज़ और नॉर्मल है कि सब औरतों के यहाँ से बाल थिन होने शुरू हो जाते हैं, और मेरे क्यों नहीं हुए? और मैं क्या केयर करती हूँ बालों की, तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आप खुश रहें और खुशियाँ बांटें, और दूसरों को खुश देख के भी आप खुश हुआ करें। इससे भी आपकी सेहत पे बहुत अच्छे असरात आते हैं। और जो तीसरी चीज़ है, अपनी डाइट बहुत अच्छी रखा करें और अच्छे अच्छे कि वो चीज़ें खाया करें। ज़्यादातर जैसे अब सर्दियाँ हैं तो सी फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। इसके साथ हम आते हैं अपने टॉपिक की तरह, कि आपको पता है एक इंसान की पूरी पर्सनैलिटी हेयर पे डिपेंड करती है। जितने हमारे हेयर घने होंगे, जितने खूबसूरत होंगे, मैं कहती हूँ लंबे बाल कभी भी ज़रूरी नहीं होते, लंबे बालों से ज़्यादा होते हैं घने बाल ज़रूरी। जितने बाल आपके घने होंगे उतना ज़्यादा आप खूबसूरत लगेंगे और आपकी पूरी पर्सनैलिटी उतनी ग्रूम होगी। और फिर आप मुझे समझ नहीं आती कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं क्या मुसीबत पड़ती है कि पाकिस्तान में शादियों का सीज़न हो जाता है। हालांकि सर्दियों में तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए शादियाँ, जितनी सर्दी है खासकर। खैर, हम आते हैं कि हमें अपने बालों के लिए ऐसा कौन सी ऐसे मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारे बाल घने भी हो सकते हैं, और किन चीज़ों की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमारे बाल ऐसे दो ऐसे नीचे से ख़राब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगी। सबसे तो पहले मैं बताऊंगी, मैं बिल्कुल ही कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ओके। लेकिन जब भी मैं आपके साथ कोई टोटका शेयर करती हूँ, बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं करती, अपनी कंटेंट को कंप्लीट करने के लिए नहीं करती। प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके, डर्माटोलॉजिस्ट से पूछ के, और पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग उसका इस्तेमाल करें और आपको फ़ायदा हो। लेकिन इसके बावजूद भी आज मैं कुछ मल्टीविटामिन्स, कुछ मेडिसिन आपको बताने लगी हूँ, वो है हेयर ग्रोथ के लिए। लेकिन उसके साथ फिर भी मैं कहूँगी, अगर ये भी फीड कर रहा है, अगर आप आपकी कोई प्रेगनेंसी चल रही है, बीपी हाई है, शुगर के पेशेंट है, तो ये वाली जितनी भी मैं मेडिसिन बताऊंगी ये डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल कीजिए। ये ना कि फिर मेरा गिरे वहाँ पकड़ने की आपने बताई थी, ठीक है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे ओमेगा 3। ओमेगा 3 है क्या? हमारे बॉडीज़ के जितने भी सेल हैं और जितनी हमारी बॉडी का काम होता है वो ओमेगा 3 पे होता है। और जैसे ही हमारी बॉडी में ओमेगा 3 की कमी होती है, ऑयल प्रोडक्शन वो स्लो हो जाती है और कम हो जाती है, जिससे सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ता है? आपके नेल्स ड्राई हो जाते हैं, आपकी स्किन डल हो जाती है और आपके हेयर की स्कैल्प ड्राई हो जाती है। तो इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? ओमेगा 3 की ये वाली मेडिसिन खा के। बिल्कुल ही ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, इसलिए मैं किसी कंपनी का नाम नहीं शो करूँगी, जो आपको अच्छा लगे। और उसके बाद आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करके ओमेगा 3 की सुबह मॉर्निंग में नाश्ते के फ़ौरन बाद आप एक टैबलेट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे विटामिन सी पे। विटामिन सी आपको पता है हमारी खूबसूरती का राज है औरतों का विटामिन सी। वैसे तो आपको डाइट भी ऐसी इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी हो, लेकिन इसके साथ आपके बालों के लिए भी उतना ही विटामिन सी ज़रूरी है जितना आपकी स्किन के लिए। इसके लिए भी जो आपको मैं वैसे शो कर रही हूँ, जो मैं यूज़ करती हूँ, आपका जो दिल चाहे आप जिस कंपनी का यूज़ करना चाहें, और उसके अलावा आप अपनी डर्माटोलॉजिस्ट से भी पूछना चाहें तो लाजमी पूछ सकते हैं। 3 चीज़ विटामिन ई ईवॉन कैप्सूल खाएं, लगाएं, दोनों के अच्छे फ़ायदे पाएं। आपको पता है स्किन के लिए, बालों के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए विटामिन ई के कैप्सूल कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये आप डेली खा सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं, इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप बीपी और अगर आप का है बीपी का कोई इशू है, शुगर पेशेंट है, तो फिर आप लोगों ने लाजमी ही डॉक्टर से पूछ के ही इनका इस्तेमाल करना है। तीनों मेडिसिन ऐसी हैं। लेकिन अगर जिस तरह मैंने आपको बताया, एक दिन आपने ओमेगा 3 लेना है, दूसरे दिन आपने कैल्शियम लेना है, थर्ड डे आपने विटामिन ई का कैप्सूल लेना है। जस्ट 3 मंथ के इस्तेमाल से, 3 मंथ के इस्तेमाल के फ़ौरन बाद आपने मेरे इसी पेज पे आके, मेरी इसी वीडियो पे आके आपने बताना है कि आपके बालों के जितने मसाइल थे, गिरते बाल ख़त्म, बालों की लेंथ का अच्छा हो जाना, 2 में बाल जो स्कैल्प ड्राई थी, वो जितने भी बालों के इशू हैं, अगर वो इससे ना आपके सही हो जाएंगे तो आप मुझे आके पकड़ लीजिए और मैं आपकी जवाब दूँगी। क्योंकि मैं जब भी कोई आपको
टोटका बताती हूँ, कोई भी वीडियो आपके लिए बताती हूँ तो उस पर मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स को इस्तेमाल करके या खुद यूज़ किए होते हैं या डॉक्टर से कंसल्ट किया होता है। मैं फिर आपको कहूँगी मैं कोई भी डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने लास्ट वीडियो लगाई थी तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आप डॉक्टर हैं, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि मैं बिल्कुल कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, मैं डॉक्टरों के घरों में ज़रूर रहती हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि खूबसूरती हम सब जितनी भी हम औरतें हैं, सेल्फ केयर हमारा हक है और सबको अपनी केयर करनी चाहिए और खुश रहें और अपनी डाइट को जितना हो सके अच्छा करेंगे तो आप 60 में भी ऐसे ही मेरी तरह खूबसूरत और यंग, वैसे मैं 60 की नहीं हूँ, आप ऐसे ही खूबसूरत यंग और स्टाइलिश दिखेंगे। लेकिन उसके साथ आप खुश भी रहा करें और नमाज़ भी पढ़ा करें। और जाते हुए मैं फिर कहूँगी न्यू ईयर में अल्लाह ताला सबको ही खुशियाँ दे और सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। आज के लिए इतना ही। और जो रोज़ कहती हूँ न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो शेयर करें, मोटिवेट किया करें। आपकी मोटिवेशन ही नेक्स्ट कंटेंट बनाने में हेल्प करती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।